दौरे में धनबाद पहुंचे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से सर्किट हाउस में झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और मंत्री को बुके देकर पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वेट के लिए मासिक और त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त करने के झारखंड सरकार के फैसले का स्वागत किया। वहीं जेपीडी लगाने की मांग की। चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री झारखंड प्रोफेशनल टैक्स लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने भी इस पर विस्तार रूप से बात करने की भरोसा चैम्बर के सदस्यों को दिया। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने सरकार से बकाया राशि का अविलंब भुगतान, अतिरिक्त टैक्स को वापस लेने समेत अन्य मांगों को लेकर मांग पत्र भी सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वेट के लिए मासिक और त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्यता को समाप्त करने से डीलरों को बड़ी राहत मिली है। वेट रिटर्न की अनिवार्यता खत्म होने से राज्य के सैकड़ों पेट्रोल पंप पर संचालकों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिल गई है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार पर पेट्रोल पंपों का धनबाद में करोड़ों का बकाया है और पूरे राज्य भर में यह आंकड़ा 80 करोड़ रुपए है। मंत्री से मिलकर यह मांग की गई कि सरकार के स्तर से पेट्रोल पंपों को अविलंब बकाया राशि भुगतान हो। पेट्रोलियम डीलर जो हैं वो सरकार को वैट देते नहीं है। जो पेट्रोल डीजल के ऊपर जो वैट है ये प्रीपेड है, मतलब जो ऑयल कंपनी है वही इसको भुगतान करती है और इसका मासिक और 3 महीने में एक बार, फिर साल में रिटर्न इसका जमा करना पड़ता था पेट्रोल पंपों को। तो एक अनावश्यक का ये काम था जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि टैक्स हम देते नहीं हैं, इसलिए इसमें हमारी कोई भूमिका थी नहीं। तो काफ़ी लंबे अरसे से पेट्रोलियम डीलर्स ये मांग कर रहे थे सरकार से कि इस रिटर्न दाखिल करने से मुक्त किया जाए। तो अभी पिछले कैबिनेट में हेमंत सरकार ने इससे राहत दिया है पेट्रोलियम व्यवसायियों को। तो आज इसी के लिए आभार व्यक्त करने के लिए कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन संजीव राणा के नेतृत्व में आया था मंत्री जी को आभार व्यक्त करने। साथ ही साथ कुछ और मांगे थी जो हम लोगों ने उनको एक मेमोरेंडम के माध्यम से दिया है, आप लोगों को वो मुहैया करा दिया जाएगा। उसमें एक तो है कि झारखंड में जैसे 1 रुपया शेष है, पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपया का शेष है, लेकिन शेष जो होता है एक टैक्स है और टैक्स के ऊपर में टैक्स नहीं लगता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से ऑयल कंपनी जो है, जो बिलिंग होता है उसमें जो राज्य सरकार का टैक्स है 22%, उसके पहले 1 रुपया को जोड़ दे रहे हैं। तो नतीजा है कि 1 रुपया के ऊपर में भी 22 पैसा टैक्स लग जा रहा है। तो उसका ध्यान हम लोगों ने आकृष्ट किया है कि ये एक टेक्निकल भूल है, ये सरकार के नोटिफिकेशन में भी नहीं है जो गजट है। तो कहीं ना कहीं ये गलत ढंग से 22 पैसा अधिक वसूली हो रही है जनता से, क्योंकि पैसा जनता दे रही है, हम तो दे नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड में 22 पैसा जनता को अधिक भुगतान करना पड़ रहा है डीजल और पेट्रोल दोनों पे। तो वो हम लोगों ने एक ध्यान आकृष्ट किया है, तो इन्होंने बोला है कि उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा, बकाया को लेकर के हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया है कि जो बकाया पेट्रोल पंपों का है उस पर राहत दिया जाए, अविलंब भुगतान कराया जाए। जो मुख्य मांग था वो है जेपीटी, झारखंड प्रोफेशनल टैक्स। ये जो एक टैक्स था, ये टैक्स जब लगाया गया था उस समय यह स्पष्ट था कि जेपीटी से लगाना पड़ रहा है कि जहाँ पर नगर निगम नहीं है। जैसे ही नगर निगम बनेगा तो नगर निगम जो ट्रेड लाइसेंस इशू करेगा, ट्रेड लाइसेंस इशू करने का मतलब फिर जेपीटी का जो उचित नहीं रहेगा, नंबर 1। लेकिन यहाँ पर क्या है, धनबाद की जनता, धनबाद के व्यापारी जो हैं वो नगर निगम को भी ट्रेड लाइसेंस टैक्स दे रहे हैं और ये झारखंड प्रोफेशनल टैक्स भी जो है डिमांड वाणिज्य विभाग से आ रही है। हमारा ये बोलना है जेपीटी मतलब हुआ झारखंड प्रोफेशनल टैक्स। ये प्रोफेशन करने वाले लोगों पे लागू होना चाहिए। डॉक्टर है, वकील है, सीए है, जो भी मैंने पेशा कर है ये, और ट्रेड लाइसेंस हो गया व्यापारी कर। क्योंकि हम ट्रेड करने वाले लोग हैं, हम ऑलरेडी ट्रेड लाइसेंस का टैक्स दे रहे हैं। हमारा धनबाद का प्रत्येक व्यापारी जो है ट्रेड लाइसेंस को होल्ड कर रहा है, निगम को दिया जा रहा है, जो आपका सरकार का प्रावधान भी है। क्योंकि धनबाद में नगर निगम भी है और यहाँ सेक्रेटरी ऑफिस भी है, तो हम जब ट्रेड लाइसेंस दे रहे हैं तो पेशा कर को पूरी तरह निर्मूल कर दिया जाए और जो पेशा करने वाले लोग हैं उनसे उसकी वसूली की जाए। इसके लिए हमने बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से ज्ञापन दिया है और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि हम इसमें बहुत कोई ठोस निर्णय लेंगे। और उन्होंने हमें जो है 6 तारीख को रांची का आमंत्रण भी दिया। आप रांची आइए, बैठ के इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी 100 रुपया जो है मैक्सिमम एक दुकानदार को 2500 रुपया है, मिनिमम 500 रुपया है ये सालाना।